अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ माही फिर से हाजिर है। बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा से वीलॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ थीं और इसमें इस कदर मसरूफियत हो गई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए आप लोगों के कि आप वीडियोस क्यों अपलोड नहीं कर रही हैं। तो जनाब मेरी मसरूफियत बहुत बढ़ गई थी, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर रही थी। लेकिन अब बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और अब मेरी कोशिश होगी कि मैं रोज़ाना नहीं तो कम से कम 2 दिन के बाद वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। तो चले जी, आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ये है सैटरडे मॉर्निंग और सैटरडे मॉर्निंग मेरी कैसी होती है। हम लेट ही उठते हैं क्योंकि बच्चों को छुट्टियां तो वैसे ही थी, वैसे भी सैटरडे ऑफ ही होता है। मैं हस्बैंड का भी और बच्चों का भी, तो बस लेट ही उठी थी मैं। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी मौसम देखने के बाद। और सबसे पहले मैं आकर पानी पीऊँगी क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगती है सुबह उठते साथ। फजर की नमाज से लेकर अब तक तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही धूप निकल आई थी। आज का सियालकोट का मौसम तो ऐसा ही है। आपके सिटीज़ का मौसम कैसा चल रहा है? सैटरडे मॉर्निंग मेरी बहुत ही रिलैक्स से मॉर्निंग थी क्योंकि बाकी डेज़ की निस्बत ना मुझे यहाँ पर जल्दी नाश्ता बनाने की जल्दी नहीं थी। और जो मेरी हेल्पर हैं वो भी ज़रा लेट ही आएंगी क्योंकि उन्होंने कपड़े धोने होते, तो बाकी घरों का काम पहले कर लेंगी और फिर यहाँ पर आकर कपड़े भी धो लेंगी और सफाई भी कर लेंगी। हाँ, अलबत्ता फ़जर की नमाज़ के लिए मैं ज़रूर उठी थी क्योंकि वो मुसलमान ही क्या जो नमाज ना अदा करे। अभी बस जितनी देर में मैं पानी पी रही थी, साथ ही मेरी मेड भी आ गई थी और दूध वाला दूध भी देने आ गया था। और मेरी मेड ने तो काम भी स्टार्ट कर दिया था। आते साथ उन्होंने कपड़े निकाले और मशीन लगा ली। मैं ज़रा उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने जा रही थी बाहर और फिर मैं वापस आकर नाश्ता बनाऊँगी। धुलने वाले कपड़ों के अभी पोर्शंस बनेंगे और उसके बाद धुलाई शुरू होगी। सबसे पहले मैं वाइट कपड़े धुलवाती हूँ, उसके बाद कलर्ड, और फिर इस हिसाब से कि बच्चों के कब धुलने हैं और मेरे हस्बैंड के कब धुलने हैं। ये काम तो हमारी मेड कर लेंगी। यहाँ पर देखें, ये हैं बिल्लियाँ जो कि हैं घर में बिन बुलाई मेहमान। ये हमारी बिल्कुल भी पालतू बिल्लियाँ नहीं हैं, बल्कि गली से ही आ जाती हैं और यहाँ पर बैठी रहती हैं। और इनकी मेहमान नवाजी में भी हम कोई कमी नहीं छोड़ते। चलें जी, हम अब बनाएंगे अपना मज़ेदार सा नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ चीज़ ऑमलेट, जो कि मेरा सिग्नेचर ऑमलेट है और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। इस चीज़ ऑमलेट में मैं प्याज डालती हूँ, टमाटर, और अगर शिमला मिर्च अवेलेबल हो वो भी डाल देती हूँ। और ग्रीन अनियन तो बहुत ही कम अवेलेबल होता है और आज तो ना शिमला मिर्च थी और ना ही ग्रीन अनियन, तो फिर हमने सिर्फ प्याज और टमाटर के साथ ही काम चला लिया था। हरी मिर्चों के साथ भी बहुत ही अच्छा जायका आता है, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत छोटी है इसलिए मैं स्पाइसेस बहुत कम रखती हूँ, वरना वो ठीक से खाना नहीं खाती। जैसे ही ऑमलेट की एक साइड पक जाएगी मैं इसको पलट दूंगी और उसके बाद इसके ऊपर चीज़ डाल दूंगी। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि अगर एक साइड पक गई है तो उसके ऊपर चीज़ डालने के बाद इसको फोल्ड कर देते हैं, यानी कि एक मून स्टाइल में इसका ऑमलेट बनता है। लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। और अगर इसके ऊपर आप चीज़ मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर लें तो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ऑमलेट बन जाता है। चीज़ ऑमलेट को मैं केचप के साथ बच्चों को खिला देती हूँ, वैसे मुझे चिली गार्लिक के साथ खाना ज़्यादा पसंद है। और अब मैं पराठे बना लूँगी और साथ अपने लिए चाय बनाऊँगी क्योंकि चाय के बगैर तो मेरी सुबह का आगाज़ हो ही नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे चाय की एडिक्शन हो गई हुई है। आप में से किस किस को ऐसा होता है? और अगर मैं सुबह नाश्ते में 1 कप चाय ना पीऊँ तो कुछ तो देर के बाद ना मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। और चाय में ना शुगर की क्वांटिटी भी मुझे अच्छी लगती है, मतलब नॉर्मल सी। वैसे तो मैं मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मीठा मैं सिर्फ चखने की हद तक खाती हूँ, लेकिन चाय में मुझे मीठा जो है वो सही वाला चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल। नाश्ता रेडी करने के साथ साथ मैंने दूध भी बॉईल करके रख दिया था और अब मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया। और नाश्ता करवाने के बाद मैं अपनी हेल्पर के साथ सफाइयाँ करवाने लग गई थी। बाजी मेरी सफाइयाँ करती जा रही थी और मैं उनकी वीडियो बना रही थी और उनको पता था कि उनकी वीडियो बन रही है, तो वो ज़रा ना सफाई भी अच्छे से कर रही थी कि उनकी वीडियो अच्छी आए। अच्छा, जो मेरी ये वाली हेल्पर है ना, इनको पता है कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है और मैं उस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, तो वो भी बहुत इंटरेस्ट लेती हैं और अक्सर मुझे कहती हैं चलें वीडियो लगाएं, मैंने देखनी है आपने क्या कहा है वीडियो में। आजकल के ज़माने में ना अच्छी हेल्पर का मिल जाना भी किसी नेमत से कम नहीं होता।
सफाइयाँ सुथराइयाँ तो आज की वीडियो में होती रहेंगी, आप देखते ही रहिएगा। और तकरीबन आधा दिन तो इसी में गुजर जाता है क्योंकि हमारी मॉर्निंग ही इतनी लेट हुई थी और बाजी भी काफ़ी लेट ही आई थी, तो आधा दिन तो हमारा इन्हीं कामों में गुजर गया। सैटरडे और संडे की रूटीन वर्क नहीं होता, इसमें ज़रूर कोई ना कोई चेंजेस आते हैं, या तो कहीं गेस्ट आ जाते हैं या फिर आपको कहीं जाना पड़ जाता है, यानी कि हर सैटरडे और संडे की रूटीन सेम नहीं होती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ वही दिखा रही हूँ जो कि रेगुलर से काम है, यानी नाश्ता तो करना ही करना है और सफाई भी करवानी ही है, और ये वो काम है जो होने ही होने हैं। और इनसे मिले ये हैं हमारे तोते, इनका भी बाजरा और पानी चेंज होने वाला था, तो बस मैं इनके पास आई थी ये चेंज करने के लिए। और ये हमारे पास बहुत अरसे से हैं, मेरी बेटी जब 2 साल की थी, बड़ी बेटी, ये तब से हमारे पास हैं और अब वो माशाल्लाह से 5 साल की हैं। अब बाजी वॉशरूम की सफाई करने के लिए आ चुकी थी और साथ ही साथ वो मशीन से कपड़े निकालने और नतारने भी जाती रही थी, ताकि जितनी देर में सफाई का काम मुकम्मल हो साथ ही साथ कपड़े भी धुलते जाएं। और बाजी के साथ साथ मैं डस्टिंग करती जा रही थी, जिस रूम की वो सफाई करती जा रही थी वहाँ मैं डस्टिंग करती जा रही थी, ताकि इनके जाने के साथ ही ये सफाई वाला काम मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और फिर बस मुझे किचन को देखना होगा। अब यहाँ पर कपड़े धुल चुके थे और अब हम ऊपर जा रहे थे इनको डालने के लिए। रात से सुबह तक बारिश होने के बाद इतना अच्छा प्लेजेंट वेदर था, और अब जब हम ऊपर गए थे, जब कपड़े धोना शुरू किए थे, तभी इसे इतनी धूप थी कि लग ही नहीं रहा था कि सुबह बारिश हुई थी, और गर्मी फिर से उसी शिद्दत को इख्तियार कर चुकी थी। बस अब बाजी कपड़े डालेंगी ऊपर और उसके बाद घर चली जाएंगी। और मैं ऊपर आने से पहले कीमा निकाल कर आई थी ताकि डीप फ्रॉस्ट हो जाए, और आज मैं बनाऊँगी दाल माश कीमा। और खाना मुझे बहुत जल्दी बनाना होगा क्योंकि अभी तो 12:30 का टाइम हो चुका है और हमारी गैस चली जाती है 2 बजे। तो क्या सियालकोट के बाकी एरियाज़ में भी गैस जारी है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 2 बजे गैस जाने के बाद 5 बजे गैस वापस आती है। दाल माश कीमा बनाने की मेरी बहुत ही आसान सी रेसिपी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कीमे को भून रही थी, और कीमे को मैंने भूना था मोटे गरम मसाले में। उसके बाद लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, इन सब का मैंने पेस्ट बना के इकट्ठे से डाल लिया था। और स्पाइसेस में बेसिक से मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, और हाँ, मस्टर्ड पाउडर और पेपरिका पाउडर मैंने ज़रूर ऐड किया था। कीमे को अच्छी तरह से भून लेने के बाद मैंने इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डाला था, और फिर मैंने इसको 5 मिनट का प्रेशर लगा दिया। कीमा मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ही भुना था। इसकी वजह ये थी कि मुझे शाम को बनानी थी स्पेगेटीज़, और स्पेगेटीज़ में मैं ये कीमा इस्तेमाल कर सकती हूँ। यहाँ पर जो मैं कीमा अलहदा कर रही हूँ वो स्पेगेटीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा, और बाकी के कीमे में मैं दाल माश शामिल करूँगी। दाल को शामिल करने के बाद मैंने दोबारा से आधा गिलास पानी इसमें शामिल किया और प्रेशर दे दिया तकरीबन 5 से 7 मिनट का। और बस दाल माश में रेडी हो गई, और मैंने इसमें गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर बाद में शामिल किया था। और गार्निशिंग के लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा अदरक और लेमन जूस शामिल किया। बस इसके बाद हम सब ने खाना खाया, और उसके बाद जितना भी टाइम था वो सारा बच्चों के साथ था। और यहाँ मैं आपको दोबारा से कुछ शाम के क्लिप्स दिखा रही हूँ, जब बहुत प्यारा सा मौसम हो गया था, इतने सारे बादल इकट्ठे आए लेकिन बारिश नहीं हुई थी। बारिश रात को जाकर लेट नाइट हुई थी। तो ये थी मेरी सैटरडे की रूटीन। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। और हाँ, कुछ ऐसी वीडियोस जो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको विज़िट करके देखिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज की वीडियो का यहीं पर मैं एंड करती हूँ, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।